तो चलो भाई आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन पशु परिचर 2024 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आज सबको पता है कि 6 शिफ्टों के अंतर्गत ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुई थी। अब इसमें क्या होगा कि जब भी 6 शिफ्टों में पेपर होता है या एक से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो सबको ये दिक्कत आ रही है कि इसका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, आखिरकार किस प्रकार से आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं कि इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है और कौन सी शिफ्ट को कितना क्या फायदा होगा। इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। आपका इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, जैसे कि आपके कौन कौन से कंफ्यूजन हो सकते हैं। देखो भाई साहब, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि नॉर्मलाइजेशन का तरीका कैसे होता है। जैसे कि आप सोचते होंगे कि पहली जो शिफ्ट थी, पहली दूसरी शिफ्ट, उनको पता नहीं था कि उनका पेपर का लेवल कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी की शिफ्टों को, जैसे पांचवी छठी शिफ्ट हो गई, उनको सब कुछ पता चल गया था, उनके तो क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे थे। तो उस प्रकार से उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या नहीं घटेंगे, मतलब कुल मिलाकर के कौन सी शिफ्ट को तो इसका फायदा मिलने वाला है, कौन सी शिफ्ट को इसका नुकसान होने वाला है, इसी के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं कि इसका तरीका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आप जैसा सोचते हो कि इसका तरीका ऐसे होगा कि पहली शिफ्ट वालों के तो नंबर बढ़ जाएंगे और छठी शिफ्ट वालों के घट जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, इसी वीडियो के अंतर्गत अपन पूरी पूरी बात करने वाले हैं। आप सबको पता है कि इसका एक निश्चित फॉर्मूला होता है किसका, नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। उसी फॉर्मूले के माध्यम से आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसी वीडियो के माध्यम से अपन नॉर्मलाइजेशन का सब कुछ जानने वाले हैं और आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कैसे तो नंबर बढ़ते हैं और कैसे घटते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई साहब, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इसकी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। देखो, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि जैसे 6 शिफ्टों में इसका पेपर हुआ, ठीक है भाई साहब, 6 शिफ्टों में पेपर हुआ, तो इसमें काफ़ी बच्चे तो ये सोचते हैं कि पहली और दूसरी शिफ्ट वालों को पता नहीं था पेपर का लेवल कैसे होगा और इनके क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हुए थे, तो उस हिसाब से इनके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी शिफ्ट वाले, जैसे पांचवी छठी शिफ्ट वाले हो गए, ठीक है, इनके 15-15 क्वेश्चन रिपीट हो गए और इनको तो पेपर का लेवल भी पता चल गया, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे ये भी पता चल गया, ठीक है। उस आधार पर सोचते हैं, लेकिन आपके ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता है। ध्यान रख लेना, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती है कि आप कैसे सोचते हो या फिर किसका पेपर पहले हो गया किसका पेपर बाद में हुआ, इसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारी शिफ्ट का, जैसे थर्ड शिफ्ट मान लो, जैसे थर्ड शिफ्ट का पेपर कठिन आया तो वो सोच लेते हैं कि थर्ड शिफ्ट का पेपर कठिन था तो उस आधार पर हमारे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। और जैसे मान लो कि पांचवी शिफ्ट है, उनका जो पेपर था वो सरल था तो हमारे नंबर घटेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ऐसे नहीं होती है बिल्कुल भी। आप सबको पता है कि अपने जो आरएसबी बोर्ड के अध्यक्ष है, कौन है, आलोक राज जी, ठीक है, उन्होंने साफ साफ ट्वीट करके और वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो निश्चित एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, गणित का एक फॉर्मूला होता है, उसके आधार पर आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और उसी के माध्यम से कौन सी शिफ्ट में तो नंबर बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट में नंबर घटेंगे उसका डिसाइड किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी फॉर्मूले को बताने वाला हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपको याद रहेगा कि कौन सी शिफ्टों के नंबर तो किस प्रकार से बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो देखो भाई साहब, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे, जैसे 6 शिफ्टों में पेपर हुआ तो उस शिफ्टों को लिखा जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे 6 शिफ्टों में पेपर हुआ, ये 6 शिफ्टों में पेपर हो गया भाई साहब। अब इसमें क्या होता है कि जैसे पहली शिफ्ट में 100 बच्चे बैठ गए, ठीक है भाई साहब। अब प्रत्येक स्टूडेंट के मान लो कि 70 मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसमें क्या होता है कि जितने भी इसके स्टूडेंट बैठे हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत और उन्होंने जितने भी मार्क्स प्राप्त किए, जैसे मान लो 100 स्टूडेंट ने 700 मार्क्स प्राप्त किए, तो फिर इनका एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। क्या निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। जैसे कि मैं समझाऊँ आपको, जैसे पहली शिफ्ट हुई उसका मान लो कि हर स्टूडेंट का एवरेज निकाला जाए, तो मान लो कि प्रत्येक शिफ्ट में, जैसे कि पहली शिफ्ट हुई, उनके मान लो प्रत्येक स्टूडेंट के 105 नंबर तो एवरेज बैठ रहे हैं, ठीक है, एवरेज निकाल लिया। उसी प्रकार दूसरी शिफ्ट का निकालेंगे, दूसरी शिफ्ट में सभी स्टूडेंट्स के अगर अपन एवरेज मार्क्स निकाले तो अगर मान लो उनके एवरेज मार्क्स जैसे कि 110 बैठ रहे हैं, ठीक है भाई साहब। उसी प्रकार तीसरी शिफ्ट वालों का निकाला जाएगा, एवरेज मार्क्स जैसे कि 115 बैठ गए। उसी प्रकार चौथी शिफ्ट वालों के मान लो कि 110 ही बैठे। उसके बाद में पांचवी शिफ्ट वाला है, उनके 120 बैठ गए एवरेज मार्क्स, ठीक है। हर स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स इतने तो बैठ रहे हैं, ठीक है, एवरेज मार्क्स इतने तो बैठ रहे हैं। और छठी शिफ्ट वालों के मान लो कितना बैठ गया कि 125 बैठ गया। अब इसमें क्या होता है, देखो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले तो प्रत्येक शिफ्ट के एवरेज मार्क्स निकाला जाता है कि हर स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितना बैठ रहा है, प्रत्येक शिफ्ट के अंतर्गत निकाल लिया।
अब इसके बाद में देखो एक अलग प्रक्रिया चलती है, कैसे होती है भाई, किसके तो बढ़ेंगे कौन सी शिफ्ट वालों के और किसके घटेंगे, ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है अपने छः की छः शिफ्टों का एवरेज निकालने पर। यानी कि आपकी छः की छः शिफ्टें, जैसे चार तो ये हो गई, दो ये हो गई, इन सभी को जोड़ करके, इनके सभी के एवरेज को जोड़ करके उसमें छः का भाग लगाया जाता है। इसका मतलब कि छः की छः शिफ्टों का एवरेज निकाला जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट छः की छः शिफ्टों में बैठता तो उसके एवरेज मार्क्स कितने आते। तो जैसे मान लो कि छः की छः शिफ्टों का एवरेज मार्क्स आपके 115 बैठ गया, ठीक है, 115 बैठ गया। अब इससे डिसाइड होगा कि कौन सी शिफ्ट के तो नंबर बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट के नंबर घटेंगे। किससे डिसाइड होगा, 115, मतलब ये जो अपन ने एवरेज निकाला ना, इससे डिसाइड होगा। ठीक है भाई साहब, अब कैसे डिसाइड होगा ये बताता हूं। देखो सबसे पहले तो क्या होगा, जैसे मान लो कि छः की छः शिफ्टों का एवरेज कितना बैठा, 115 बैठ गया, बैठ गया। अब पहली शिफ्ट वालों की कितने एवरेज बैठ रहे थे, 105। इसका मतलब कि पहली शिफ्ट वालों का जो भी स्टूडेंट था उसके एवरेज मार्क्स 105 बैठ रहे थे, जबकि कितने बैठने चाहिए थे, 115 बैठने चाहिए थे। इसका मतलब कि पहली शिफ्ट वालों का पेपर हार्ड आया था, इसका मतलब कि इनके नंबर बढ़ेंगे। अब कितने नंबर बढ़ेंगे वो डिसाइड होगा इन दोनों के अंतर से। किसके अंतर से, टोटल जो एवरेज आया है उससे और पहली शिफ्ट में जितना एवरेज आया था उससे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 का एवरेज आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर 10 का क्या हो जाएगी, नंबर बढ़ जाएंगे, पहली शिफ्ट वालों के 10 नंबर बढ़ जाएंगे। देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करा कि पहली शिफ्ट वालों को सबसे हार्ड था और उनके नंबर बढ़ेंगे, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो जैसे पहली शिफ्ट वालों के कितने नंबर बढ़ जाएंगे, 10 नंबर बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार दूसरी शिफ्ट वालों को देखा जाएगा तो इनके एवरेज नंबर बैठ रहे हैं 110, जबकि बैठने कितने चाहिए थे, 115 बैठने चाहिए थे। इसका मतलब कि इनका पेपर भी हार्ड आया था और इनके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, इनके 5 मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, जितना इनका डिफरेंस होगा उतने ही नंबर बढ़ते हैं। उसी प्रकार तीसरी शिफ्ट वालों को देखेंगे तो तीसरी शिफ्ट वालों के देखो बिल्कुल बराबर नंबर आ रहे हैं, यानी कि 115 तो एवरेज निकल रहा है और तीसरी शिफ्ट वालों का एवरेज भी 115 ही आ रहा है। इसका मतलब कि इनका पेपर बिल्कुल लेवल का था, यानी कि इनके नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो इनका बढ़ेगा ना ही घटेगा। ठीक है,